दोस्तों हरे कृष्णा। मैं अंजू ताइल आज आपको करवा चौथ की कहानी सुनाने जा रही हूँ। करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करते हैं। 4 बजे के करीब मिट्टी के करवे पर मोली बांधकर रोली से एक सतिया बनाकर उस पर रोली से 14 बिंदियाँ लगाकर चंद्रमा को अर्घ्य देने के लिए जल भरकर रख देते हैं। फिर एक थाली में रोली, गेहूं के दाने और लोटा भरकर रखते हैं। अपने माथे पर रोली से टिक्की करते हैं। लोटे पर भी मोली बांधकर सतिया बनाते हैं। फिर हाथ में 13 गेहूं के दाने लेकर कहानी कहते हैं। कहानी सुनने के बाद कुछ गेहूं के दाने लोटे में डालते हैं, कुछ साड़ी के पल्ले में बांध लेते हैं, जो कि रात्रि में चांद को अर्घ्य देने के समय हाथ में लेते हैं। लोटे का जल सूरज को देते हैं। एक थाली में फल, मिठाई, चावल, भरा हुआ खांड का करवा और रुपया रखकर बायना मिन्स कर सासू जी की पगाला कर दिया जाता है। पानी को गमले में डाल दिया जाता है। उदापन। जिस वर्ष लड़की की शादी होती है उस वर्ष बहू के मायके से 14 चीनी के करवे सबके मोली बांधकर रोली से सतिया करके साड़ी, ब्लाउज, पैर पड़ाई के रुपये, 14 ढक्कन वाले बर्तन, एक लोटे में चावल, दामाद के कपड़े, एक खांड का करवा, एक मिट्टी का करवा अथवा सामर्थ्यानुसार स्टील या चांदी का करवा, पानी भरकर नाला बांधकर सतिया करके 13 टिक्की करके फल, मिठाई, पूरी, सब्जी, हलवा आदि के साथ विशेष बायना भी आता है। यदि किसी के यहाँ पर ज़्यादा खर्च है तो चीनी के करवे व बर्तन 14 की जगह 21 भी दे सकते हैं। इस व्रत में चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही खाना खाते हैं और व्रत में फलाहार नहीं होता। एक शाहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी, जो कि 7 भाइयों की लाडली बहन थी। 8 भाई बहन एक साथ बैठकर खाना खाते थे। कार्तिक की चौथ आने पर बहन ने करवा चौथ का व्रत रखा। जब 7 भाई खाना खाने आए तो उन्हें बहन को भी खाने के लिए बुलाया तो माँ बोली, आज इसका करवा चौथ का व्रत है और जब चांद निकलेगा तब ये अर्घ्य देकर ही खाना खाएगी। तब भाइयों ने जंगल में आग लगाकर छलनी में से चांद दिखा दिया। बहन भाभियों से बोली कि चलो अर्घ्य दे लो, चांद निकल आया है। भाभियों बोली कि ये तेरा चांद निकला है, हमारा चांद तो रात को निकलेगा। बहन चांद को अर्घ्य देकर भाइयों के साथ खाना खाने बैठ गई। पहला टुकड़ा तोड़ा, बाल निकला, दूसरा टुकड़ा तोड़ा, छींक मारी, तीसरा टुकड़ा तोड़ा तो राजा के घर से बुलावा आया कि राजा का लड़का बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने लड़की को पहनने के लिए कपड़े निकालने के लिए 3 बार बक्सा खोला। तीनों बार सफ़ेद कपड़े निकले। तब माँ ने वही कपड़े पहनाकर ससुराल भेज दिया। लड़की की साड़ी के पल्ले में एक सोने का सिक्का बांधकर माँ ने कहा कि रास्ते में जो भी मिले सबके पैर पड़ती जाना, जो तुझे सुहाग की आशीष देवे उसे ही यह सिक्का देकर अपने पल्ले में गांठ लगा लेना। रास्ते में किसी ने भी पैर पड़ने पर सुहाग की आशीष नहीं दी। सबने यही आशीष दी, ठंडी हो, सबर करने वाली हो, 7 की बहन हो, अपने भाइयों की सुख देखने वाली हो। जब ससुराल के घर पहुंची तो दरवाजे पर छोटी ननंद खड़ी मिली। बहन उसके पैर पड़ी तो ननंद बोली, सीली हो, सपुती हो, 7 बेटों की माँ हो, मेरे भाई का सुख देखने वाली हो। यह आशीष सुनकर उसने सोने का सिक्का ननंद को दे दिया और अपने पल्ले में गांठ मार ली। अंदर गई तो सासू जी ने कहा कि ऊपर कोठरी है, वहाँ जाकर बैठ जा। जब वह ऊपर गई तो उसके अंदर जाकर देखा तो उसका पति मर चुका है। उसकी सास दासियों के हाथ बची कुची रोटी भेज देती। इस प्रकार उसे अपने पति की सेवा करते करते 1 साल हो गया। करवा चौथ का व्रत आया। सारी पड़ोसनों ने नहा धोकर करवा चौथ का व्रत रखा। सबने सिर धोकर मेहंदी लगाई, चूड़ियाँ पहनी। वह सब देखती रही। एक पड़ोसन बोली, तू भी करवा चौथ माता का व्रत कर ले। तब वह बोली, मैं कैसे करूं? तो पड़ोसन बोली, चौथ माता की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। पड़ोसन के कहने से बहू ने भी व्रत रखा। थोड़ी देर बाद करवे बेचने वाली आई। करवे ले लो री, करवे ले लो, भाइयों की प्यारी करवे ले लो, दिन में चांद उगवानी करवा ले लो, ज़्यादा भूख लगने वाली करवा ले लो। बहू ने आवाज़ लगाई, ए करवे वाली, मेरे को करवा दे जा। करवे वाली कहने लगी, मेरी दूसरी बहन आएगी तो तेरे को करवा देगी। दूसरी बहन आई, करवे लो री, करवे लो, भाइयों की प्यारी करवे लो, दिन में चांद उगवानी करवे लो, ज़्यादा भूख लगने वाली करवे लो। बहू ने आवाज़ लगाई, ए करवे वाली, मेरे को भी करवा दे जा। दूसरी करवे वाली बोली, मेरी तीसरी बहन आएगी तो वो तेरे को करवा देगी। इस प्रकार 5 बहनें आकर चली गई, पर किसी ने भी करवा नहीं दिया। फिर छठी बहन आई और बोली, मेरी 7वीं बहन आएगी, वह तुझे करवे देगी। तू सारे रास्ते में कांटे बिखेर कर रख देना। वह उसके पैर में कांटा चुभ जाएगा तो वह वो खूब चिल्लाती हुई आएगी। तब तू सुई लेकर बैठ जाना और उसका पैर पकड़कर मत छोड़ना और
उसके पैर का कांटा निकाल देना। वह तुझे आशीर्वाद देगी तो तुम उससे करवाल मांग लेना, तब वह तुझे करवा देकर जाएगी, तब तू उद्यापन करना, जिससे तेरा पति अच्छा हो जाएगा। अब उसने वैसा ही किया। सारे रास्ते में कांटे बिछा दिए। जब सातवीं बहन करवे लेकर आई तो पाँव में कांटा चुभने के दर्द से खूब चिल्लाती हुई आई और उसने उसका पैर पकड़कर छोड़ा नहीं और उसका कांटा निकाल दिया। जब उसने आशीर्वाद दिया तो वह बहू ने फिर उसके पैर पकड़ लिए और बोली कि जब तूने मुझे आशीर्वाद दिया ही है तो करवे भी देकर जाओगी। उससे बोली, तूने तो मुझे ठग लिया। वह कहकर चौथ माता ने उसे आंख में से काजल, नाखूनों पर से मेहंदी, मांग में से संदूर और चिटली उंगली का छिट्टा और साथ ही करवे भी दे दिए। अब करवे लेकर बहू ने उद्यापन की तैयारी की और व्रत रखा। राजा का लड़का ठीक हो गया और बोला, मैं बहुत सोया। वह बोली, सोए नहीं, 12 महीने हो गए आपकी सेवा करते करते। कार्तिक की चौथ माता ने सुहाग दिया है। उसका पति बोला कि चौथ माता का उद्यापन करो। अब उसने चौथ माता की कहानी कही। उद्यापन कर खूब सारा चूरमा बनाया और जिम कर वह दोनों चौपड़ खेलने लग गए। इतने में उसकी बांदी तेल की बनी पूरी सब्जी लेकर आ गई। दोनों को खेलते देखकर सासू से जाकर बोली, महलों में खूब रौनक लग रही है, तुम्हारे बहू बेटा चौपड़ सार खेल रहे हैं। इतनी सुनकर सासू देखने दोनों को देखकर बहुत खुश हो गई। बहू ने सासू के पैर दबाए और सासू को बताया तो राजा ने सारे शहर में डिंडोरा पिटवाए कि अपने पति के जीवन के लिए सब बहनें करवा चौथ का व्रत रखे। पहली करवा चौथ को अपने पीहर में जाकर व्रत करे। हे चौथ माता, जैसे राजा के लड़के को जीवन दान दिया वैसे सभी को देना, मेरे पति को भी देना। कहते सुनते सब परिवार की स्त्रियों को भी सुहाग देना। चौथ माता की जय।